हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है ना। तो महागौरी की पूजा क्यों की जाती है, उनका ये नाम क्यों गिरा, उनका ये रूप क्या दर्शाता है, ये हम स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, है ना। माँ की पूजा कर रहे तो माँ को समझना भी तो ज़रूरी है ना। जैसे कोई व्यक्ति है जिससे आप उसके स्वागत के लिए खड़े हैं, पर आपको पता हो कि वो व्यक्ति कौन है तो भी आप स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति आ रहे तो आप तो बहुत ठाट बाट के साथ अच्छे से तैयार होकर खड़े रहेंगे, है ना, हाथ में गुलदस्ता वगैरह लेके। और आपको बोला कि नहीं कोई ऐसे लोकल इंसान आ रहा है तो आप तो इतने ठाट बाट ऐसे ही उसको रिसीव करने के लिए चले जाएंगे, है ना, स्वागत के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि हम किसके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो अब तो माँ की पूजा भी कर रहे हैं, माँ का स्वागत भी कर रहे हैं। तो कल जब माँ महागौरी की पूजा की जाएंगी तो हम माँ के स्वागत के लिए कैसे खड़े रहे। तो महागौरी की पूजा और महागौरी की कथा क्यों की जाती है और क्या बताती है हम सुनेंगे स्टोरी के माध्यम से। तो हमने लास्ट स्टोरी में सीखा कि माँ के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की गई। तो माँ कालरात्रि का रूप इसलिए गिरा था क्योंकि उन्होंने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था, और इसलिए वो इतनी क्रोधित, इतनी विकराल रूप लिया था माँ ने। तो वो उनका रूप ही फिर काला था, है ना, एकदम से काला पड़ गई थी। इसलिए माँ को काल रात्रि के अज्ञान रूपी रात्रि को मिटा के ज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो माँ तो रंग काला रंग हो गया माँ का। तो फिर माँ एक बार ऐसे बैठे थे तो शंकर जी ने उन्हें कहा कि हाँ आप तो बहुत काली हो गई है और अब तो और भी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो माँ को थोड़ा उपहासात्मक लगा। माँ ने कहा अच्छा। तो उन्होंने थोड़ा सा उनको वो संबोधित किया कि आप तो काली बन गई हैं, आप तो का रूप तो काला हो गया है। तो माँ को बात बुरी लगी, अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा मैं तो पहले जैसी गोरी थी, है ना, मेरा जैसा श्वेत वर्ण था, तो वैसे मैं दोबारा अपना रूप प्राप्त करूँगी। तो वो सोच रही थी तो उनको एकदम से ब्रह्मा जी याद आए, और ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ब्रह्मा जी मैं गोरा होना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो कहते हैं उन्होंने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी ने फिर उनको सोल्यूशन दिया, उनको बताया कि आप मान सरोवर नाम का कोई लेक है, वहाँ पे जाके स्नान कीजिए तो आपका रंग गोरा हो जाएगा, तो आपका कलर चेंज हो जाएगा, है ना, जो उनका काला रंग पड़ गया था स्किन का। तो माता रानी ने, माता पार्वती वही हमारी, तो उन्होंने मानसरोवर के एक झील में स्नान किया, और जब वो वहाँ पे उन्होंने स्नान किया तो वहाँ पे उनका रंग श्वेत हो गया, गोरा हो गया। फिर बाद में माँ ने जब वो शंकर जी के सामने आए तो उन्होंने कहा आप तो बहुत गोरी हो गई। तो उन्होंने हाँ तो बहुत गोरी हो, मतलब महागौरी हो गई हो बहुत ज़्यादा, इसे मोर बोलते ना, तो मोर ब्राइट हो गए हो। तो माँ को लगा माँ अच्छा। तो उन्होंने फिर शंकर जी ने उन्हें कहा कि आपके इस रूप को महागौरी के नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए माँ की महागौरी के नाम से पूजा की जाती है कि वो इतनी श्वेत हो गई थी कि उनकी उपमा चंद्र के समान की जाती है, मतलब चंद्र भी उनके सामने कुछ नहीं, वो इतनी श्वेत वर्ण हो गई थी। और देखो अभी इसको स्पिरिचुअल मार्ग से हम समझेंगे तो जब आप बुराई का नाश करते हैं तो आपके अंदर भी बुरे चीज़ का प्रभाव पड़ जाता है ना, हमारी मन बुद्धि पे, हमारे संस्कार पे वो प्रभाव पड़ जाता। तो जैसे कोई बुरे दोस्त के साथ रहेंगे या उसकी समस्या को स्पर्शन करने के लिए भी कुछ बुरे तरीके से, मतलब हम अच्छाई के लिए बुरी चीज़ हाथ में ले रहे। जैसे कोई हमने बताया था ना, कोई राक्षस को मारना है तो माँ ने इसलिए फिर तलवार हाथ में ली और वो रूप धारण किया। तो जैसे कोई गलत कोई आतंकवादी टेररिस्ट को जो किसी को तकलीफ दे रहा है, जुबान को, या फिर किसी को निर्दोष को वो सज़ा दे रहा है, तो मतलब तकलीफ दे रहा है, उसको मार रहा है, तो फिर वो सैनिक गन उठाते हाथ में, है ना। तो सैनिक लोगों को परमिशन होती है तो वो गन उठाते तो मारते, तो वो फिर भी हम उन्हीं के जैसे हो रहे हैं ना, पर हम अच्छाई के लिए कर रहे हैं कि किसी और निर्दोष की को वो समस्या न कर पाए, उनकी जान न ले पाए इसलिए। तो माँ को भी वो रूप धारण करना पड़ा, तो माँ भी को भी लगा कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसा विकार आ गया है ना,
वैसे ही हो गया, हम जैसे बुरे की चीज़ साथ रह के भी थोड़ा सा वो हमको हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, तो इसलिए हम बुद्धि से थोड़े से डल हो गए, बुद्धि से वैसे ही उनके जैसे दुष्टता का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया है। तो इस दुष्टता के प्रभाव को मिटाने के लिए माने मानसरोवर माना जो लेख बताया है कि मतलब ऐसा जो मन का लेख अपने ऊपर चिंतन किया, अपने मन में सोचा कि सच में ये चीज़, ये गलत हैबिट, ये गलत चीज़ का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है, तो इसको मैं मिटा दूँ। तो उन्होंने फिर योग किया, तपस्या किया, मेडिटेशन किया, और इससे अपनी बुरी आदत, मतलब बुरी अपनी आदत नहीं पर बुरा जो प्रभाव पड़ा है उसको वो मिटा दिया। तो इसको योग अग्नि बोला जाता है। तो इस योग अग्नि को से अपने अंदर जो भी गलत विकार आ गया है उसको हम नष्ट कर सकते। तो उसके बाद जब गलत विकार, बुरी आदतें हमारे जीवन से, हमारे नेचर से निकल जाती हैं, तो हम भी क्या बन जाते हैं, प्योर बन जाते हैं, है ना, पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट बन जाते, जैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते। तो ऐसे महागौरी, तो मतलब वो उन्होंने भी, उनका तो स्टोरी के माध्यम से बताया, उन्होंने राक्षस को विनाश किया था, इसीलिए वो भी उनके ऊपर उस काले, उनकी स्किन काली हो गई थी। पर अभी जब उन्होंने मानसरोवर में स्नान किया तो वो महागौरी बन गई। तो ऐसी महागौरी, तो जैसी महागौरी ने इस अज्ञानता को मिटाया और ज्ञान का प्रकाश फैलाया, और इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ गया, वैसे हमारे अंदर के अज्ञानता को दूर करके, है ना, अंधकार का जो प्रकाश है जो हमारे ऊपर छाया पड़ी है, इसको दूर करके ज्ञान के प्रकाश से खुद को तेजोमय करना है, खुद को ट्रांसपेरेंट करना है। तो ऐसे महागौरी के जैसे हम भी महागौरी के समान बनेंगे। तो आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसे जैसे माता की पूजा हो रही है, कथा सुन रहे हैं, उनके जैसा उनके गुण हम धारण करेंगे एक लॉजिक तरीके से, है ना, कि हम माँ की पूजा क्यों की जाती है, तो इसके लिए की जाती है। तो जो भी भाव से करो, सच्चे मन से करो, और उनके गुणों को अपने आचरण में लाओ। तो यही माँ, ये जब माँ ऐसा देखेंगे अपने बच्चों को तो वो प्रसन्न होगी, है ना। कोई भी माँ को लगता है ना कि हमारा बच्चा अच्छे गुण धारण करे और अपने जीवन में भी परिवर्तन लाए। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी नवरात्रि।